नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सांसारिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी मीराबाई के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थीं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत से खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देख रही थीं। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया कि वह तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बालपन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले भी मीराबाई ने मना कर दिया, पर जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया था। विवाह के 10 बरस बाद इनके पिता का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। इनके देवर राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधु संतों का आना बुरा लगता था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। कहते हैं कि मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए और लोक लज्जा के वजह से मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने के लिए कई चालें चली, पर सब विफल रही। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। मीराबाई जहाँ जाती थीं वहाँ उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती थी कि भजन गाते गाते वह नाचने लगती थी। मीराबाई ने भक्ति को एक आयाम दिया, एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई बैरागी बनी रही। मीरा जी की कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल रही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोहे मुकुट मेरो पति सोई। छड़ी दई कुल की कहानी कहाँ कहे कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची प्रेम बोली बोई, दधी मथी घृत कटी लिए डारी दई छोई। भगत देही देखी राजी भई, जगत देखी रोई। दासी मीर लाल गिरधर तारो अब मोई। कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़ जी में समा गई थी। मीराबाई की मृत्यु के विषय में किसी भी तथ्य का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका है। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब तक इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद
कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में 1504 ईस्वी में राठौर रतन सिंह के घर गोपिका ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई ने अपने एक दोहे में जन्म जन्मांतर के प्रेम का भी उल्लेख किया है। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन विरह कलेजा खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना मुख के कवन न आवे, बेना कहाँ करूं कुछ कहत न आवे मिलकर तपन बुझाए क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आओ मिलो कृपा पर स्वामी। मीरा दासी जन्म की परी तुम्हारे पाए। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा भी मिलती है। इस कथानुसार एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5 से 6 साल थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा माँ के साथ खड़ी होकर इस दृश्य को देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सही बातें याद आ गईं। इसके बाद से मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।